नमस्कार। वैसे तो तमाम हरियाणा की अगर बात की जाए तो आज जो रुझान आ रहे हैं लोकसभा चुनावों के, उसको लेकर के कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की दहाड़ के कैमरे पर लोगों की नज़र रहती है और लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या कुछ देश दुनिया में हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है। अगर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत के नतीजों के लिए लोग बड़े उतावले रहते हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से खबर जानने के लिए। तो आइए हरियाणा के रुझानों पर एक नज़र डालते हैं कि कहां पर किस तरह का माहौल चल रहा है और कौन कैंडिडेट किससे आगे चल रहा है। तमाम जितने भी कैंडिडेट्स इस लोकसभा चुनावों में शिरकत किए हुए थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनका तो आपको हिसाब किताब बाद में दिया जाएगा। मेन जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने वोट्स तो लिए हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम उनका है, इसीलिए उनकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग आपको हरियाणा की जो पहली सीट आती है अंबाला की सीट, वहाँ से अगर बात की जाए तो अंबाला की सीट से वरुण चौधरी जो है कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और बंतो कटारिया, जी हाँ बंतो कटारिया बीजेपी की कैंडिडेट है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की कैंडिडेट पिछड़ती हुई नजर आ रही है और वरुण चौधरी जो है भारी बहुमत से वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जीत के आंकड़े की बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख की वोटों से वो आगे चल रहे हैं वरुण चौधरी। और उसके बाद अगर दूसरी सीट कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, एक दूसरे के साथ आंख मिचोली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही पल में अगर सुशील गुप्ता आगे चलते हैं तो दूसरे पल में नवीन जिंदल जो हैं आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इसी तरह की आंख मिचोली के चलते हुए ये सीट कहीं ना कहीं निर्णय नहीं ले पा रही आखिर किसकी झोली में जाने वाली है। जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तो इस सीट को हम ये नहीं कह सकते कि कौन किस पर जीत हासिल करने वाला है। वहीं अगर बात की जाए सिरसा की सीट की, जी हाँ सिरसा की सीट की अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा और अशोक तंवर जो किसी समय कांग्रेस में हुआ करते थे और आज वो बीजेपी पार्टी में है, और बीजेपी की पार्टी ज्वाइन करते ही उन्हें जो है सिरसा से टिकट दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ भी मार्जिन 2.5 से 3 लाख में होने वाला है, जो कि आज के जो ताज़ा आकलन है, अभी जो चुनावी मतगणना चल रही है उसी के अनुसार हम आपको आकलन बता रहे हैं। बाकी ये तो बाद में देखा जाएगा कि जीत किसकी होती है। फाइनल जो है सीट किसकी झोली में जाने वाली है, कांग्रेस की जाएगी या बीजेपी की जाएगी, क्योंकि अभी तो अगर रुझानों की बात की जाए, काउंटिंग की बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि कभी तो बीजेपी 6 सीटों पर आगे दिखाई देती है और कभी 6 सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आती है, और कभी दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी पार्टी जो है 5-5 की सीटों पर आपस को में एक पूरी टक्कर देते हुए नजर आती हैं। ये उसके बाद आ जाते हैं, हम हिसार की बात करते हैं। हिसार में अगर बात की जाए तो जयप्रकाश जो हैं जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जी हाँ जीतते हुए नजर आ रहे हैं जयप्रकाश यहाँ से, और कहीं ना कहीं जीत कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं बढ़त में आगे बढ़ती हुई कांग्रेस जो है उनके हौसले भी बुलंद हैं, और कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो है कार्यकर्ता हैं या बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं लोकसभा के रुझानों को लेकर के। अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर, अगर करनाल लोकसभा की बात नहीं करते हैं तो सब कुछ फीका फीका सा लगता है, क्योंकि करनाल के अंदर जो हरियाणा के अंदर है, करनाल लोकसभा जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट मानी गई है, और हॉट सीट पर भी मुकाबला टक्कर में रहा। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर, उनको टक्कर तो काफ़ी कड़ी दी, लेकिन अब जो है मनोहर लाल खट्टर जो है काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं, और कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों के बीच में उनकी बढ़त जो है लगातार जारी है। और यहाँ पर दिव्यांशु बुद्धि राजा पिछड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी समय बाकी, अभी काउंटिंग चल रही है, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं मार्जिन कितना भी बड़ा हो, कई बार एक छलांग में इंसान पूरी की पूरी रेस जीत जाता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं नज़र ये आ रहा है कि मनोहर लाल खट्टर ये सीट निकाल लेंगे।
उसके बाद बात की जाए सोनीपत की सीट पर कड़ा मुकाबला रहता है, क्योंकि सोनीपत में यह बताया जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है सोनीपत और कांग्रेस की जीत वहां से पक्की है। लेकिन यहां पर सतपाल ब्रह्मचारी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके सामने है मोहनलाल बड़ौली। जी हाँ, मोहनलाल बड़ौली। अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि मोहनलाल बड़ौली पिछड़ रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं फिर फाइट में आ गए हैं और मोहनलाल बड़ौली सतपाल ब्रह्मचारी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो तीसरी हॉट सीट है जो बताई जाती है वो है रोहतक लोकसभा की। जी हाँ, रोहतक लोकसभा की सीट, जिस पर पिछले 2 बार से जो है पिछली बार की अगर बात की जाए 2019 की, तो उसमें बीजेपी ने बाजी मारी थी और अरविंद शर्मा वहां से सांसद रहे हैं। लेकिन अब की बार दीपेंद्र हुड्डा भारी बढ़त में है, वहां से 2 लाख प्लस वोटों की जीत में है। इस समय मार्जिन जो है काफी बड़ा होने वाला है और जो एक तरफा सीट जो है रोहतक लोकसभा की, वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद बात की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि किस तरीके भिवानी और महेंद्रगढ़ जो सीट है हरियाणा, जहां से भाजपा कहीं ना कहीं आगे चलती हुई नजर आ रही है। और उम्मीदवार हैं चौधरी धर्म सिंह। जी हाँ, चौधरी धर्म सिंह जो हैं अपने प्रतिद्वंदी कैंडिडेट को हरा करके काफी बड़े मार्जिन से आगे की ओर बढ़ रही है। करीबन 40 से 42 हजार वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे हैं धर्मवीर जी। और उसके बाद एक और हॉट सीट, जी हाँ, जिस पर लोगों की नज़र टिकी हुई है, कि लोगों की नज़र एक तो इसलिए भी टिकी हुई है कि माहौल बदला हुआ है और तमाम हरियाणा के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव, बीजेपी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की लहर चली हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक जो सीट है वहाँ से एक बॉलीवुड स्टार, जी हाँ, बॉलीवुड स्टार जो है राज बब्बर हैं, वो वहाँ से कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। और वहाँ से जो हैं कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो हैं बीजेपी के कैंडिडेट हैं। दोनों के बीच में कड़ा घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। और इस घमासान के दौरान कभी राज बब्बर कहते हैं पछाड़ मारते हैं, तो कभी राव इंद्रजीत सिंह जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दोनों की धोबी पछाड़ के अंदर कौन लास्ट पछाड़ मारता है और कौन जीत करके जाता है, ये तो बाद में ही पता लग पाएगा। अभी समय बाकी है, क्योंकि काउंटिंग लंबे समय से चल रही है। सुबह 7 बजे से ये काउंटिंग शुरू हो चुकी थी, गिनती अभी बाकी है। देखना यह होगा कि बाजी किसके हाथ आती है। और अब बात की जाए अगर फरीदाबाद लोकसभा सीट की, जी हाँ, फरीदाबाद लोकसभा सीट से जो है कृष्ण पाल गुर्जर वहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं और भाजपा ने दोबारा उन पर विश्वास जता करके उन्हें दोबारा से वहां से मौका दिया था। और कृष्ण पाल गुर्जर जो हैं यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बढ़त का जो आंकलन है वो 1.5 से 2 लाख वोटों का बताया जा रहा है। और तमाम जितनी हरियाणा की 10 की 10 सीटें हैं, उन लोकसभा सीटों का हमने आपको आंकलन बताया है। ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि कई बार एक एक खाते से इतनी वोटें निकल करके सामने आती हैं और किसी भी कैंडिडेट के पाले में चली जाती हैं। कब पाला बदल जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कहते हैं कि बंद सिलेंडर के अंदर गैस कितनी बाकी है और कितनी निकल गई, इसका आकलन तो सिलेंडर खाली होने के बाद ही पता लगता है कि ये सिलेंडर कितनी देर चला। तो इसी तरीके से यहाँ पर लोकसभा के जो चुनावी रिजल्ट्स हैं उन्हीं का आकलन लगा जा रहा है। लगातार कोई कैंडिडेट आगे जाता है तो कोई पीछे चला जाता है। कहते हैं ना कि रेस में जब कुछ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और रेस में दौड़ते हुए खिलाड़ियों को खुद भी पता नहीं होता है कि उनका लास्ट कदम जो है फाइनल पे होगा या फिर हार की तरफ होगा। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी हम फाइनल रिजल्ट्स आपको नहीं बता पाएंगे जब तक फाइनल रिजल्ट्स आ नहीं जाते हैं। तो
आपको जो हालात आज हरियाणा के अंदर काउंटिंग के चल रहे थे तमाम लोकसभा सीटों के बताए गए हैं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए और लाइक भी कीजिए और चैनल को फॉलो करना ना भूलें और कब बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ, ताकि फाइनल जो भी रिजल्ट्स आएंगे उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की कितनी सीट आई और कितनी सीट कांग्रेस के झोली में आई है और हालात हरियाणा की राजनीति के क्या होने वाले हैं। आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति का ऊंट जो है किस करवट बैठने वाला है वो तो फाइनल रिजल्ट होने के बाद ही आपको बता पाएंगे। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।